साथियों, राम राम। आज बात करेंगे बेगू के हॉस्पिटल के हालात देखकर। 21वीं सदी के जमाने में हॉस्पिटल में इतना बुरा हाल। थोड़े दिन पहले नेताजी आए थे, वहां अधिकारी को धमका रहे थे, धमका के चले गए अपना रोब जमा के मैं हूं कि यहां। नेताजी, रोब जमाने से काम नहीं चलेगा। एक गरीब किसान का बेटा अपनी मां को लेके आता है बेगू हॉस्पिटल के अंदर। धंधोरा का रहने वाला है गरीब किसान का बेटा, और बीमार पड़ी अपनी मां को हॉस्पिटल खाट पे लेके बैठा है। लेकिन सुबह से लेकर 12 शाम तक कोई हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर आकर उसकी मां की हालत नहीं पूछी। वो गिरगिरा रहा, अपना वीडियो बना के दिखाया कि मेरी मां खाट पे पड़ी है, कोई बोतल लगाने वाला डॉक्टर या कंपाउंडर उस हॉस्पिटल में नहीं है। आखिरकार इस सिस्टम का जवाबदार कौन है? आप विधायक हो, राजस्थान में सरकार आपकी है, क्या हॉस्पिटल में 2 डॉक्टर नहीं ला सकते आप? अगर बेगू के गरीब किसानों को यह मूलभूत सुविधा भी आप उपलब्ध नहीं करा सकते, धिक्कार है आपकी विधायक पे। एक डॉक्टर आया था बेचारा जो सेवा करता था, उस डॉक्टर को इन्होंने 3-4 गुरगुन ने मिलकर उसको तंग करके वापिस वो जयपुर चला गया, क्योंकि दुकान चला रखी इन्होंने वहां। 12 बजे डॉक्टर घर पे चला जाता है, वापिस नहीं आता है। दिन में वहां मरीज मरो, इनके कोई मतलब नहीं है। 2 बजे से पहले रिपोर्ट नहीं देते हैं। इनकी सारों की सेटिंग है वहां कि 12 बजे तक डॉक्टर रहेगा, बाद में रिपोर्ट देना, तो घर आएंगे तो पैसा लेके चेक करूंगा। क्या गत बगाड़ रखी है इस बेगू की। यह सोचने की बात है। ये मेरे अकेले की बात नहीं है, पूरी बेगू की किसान कौम, गरीब कौम है। हॉस्पिटल तो कैसा है वो सबको पता है, लेकिन वहां व्यवस्था तो कीजिए। बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े फोटो लगाने से काम थोड़ा चलेगा। अगर बेगू के गरीब किसानों को मूलभूत सुविधा टाइम पे नहीं मिल रही है, फिर आपको विधायक रहने का कोई अधिकार नहीं है। 2 साल गुजरे, विधानसभा चली थी, आपने मुद्दा उठाया क्या बेगू के कि मेरे बेगू में हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, मेरे बेगू में ये नहीं है? आपने कभी बोला? आपके कोई मतलब नहीं है। मैं पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, बेगू के गरीब किसान कौम, आप जागो। ये लोग सिर्फ अपना धंधा करने के लिए आते हैं और आप इनके बेखाव में आके वोट दे देते। कब तक दोगे? मेरी पीड़ा है, वो मां खाट पे पड़ी पड़ी तड़प रही है और उसका बेटा खून का आंसू रो रहा है, लेकिन वो कोई पूछने वाला नहीं था उस हॉस्पिटल के अंदर। ये दुर्भाग्य है। बहुत बड़ी घटना हो रही है। ये तो कोई मामूली घटना, इससे बड़ी बड़ी घटना डॉक्टर टाइम पे पूछते नहीं, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। कौन है आखिरकार इन गरीब किसानों और बेगू का मालिक? इनको बचाने वाला कोई नहीं है। मैं जनता से अपील करूंगा, इन नेताओं को सिर पे मत बैठाओ।
नेताओं को आप लोगों ने बनाए कि गिरबान पकड़ के इनको पूछो कि आप लोग ये हमारी मूलभूत सुविधा दोगे या नहीं दोगे। झंडा लगाने से और जयकारा लगाने से बेगू का भला नहीं होगा मेरे भाइयों। अगर इस मौका सहित 21वीं सदी में भी आप नहीं जगो, लुट गई बेगू, कुछ नहीं बचा। आप सोच रहे होगा कि बचा है, मौका है आप लोगों के पास इन नेताओं के गिरबान पकड़ के। पानी की व्यवस्था नहीं, बच्चे मर रहे गंदा पानी पी के, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, किसान की माता बहनें मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, और नेताजी घूम रहे हैं सापा माला पहनने में। नेताजी समझ आओ, समय रहते हुए ये मेवाड़ है जिस दिन जगता है और सूद समेत इलाज करता है अच्छी तरह। किसान को आपसे निवेदन है, अपील है, मैं आपके साथ मजबूती से खड़ा हूं, लेकिन आप जागो, इन नेताओं की गिरबान पकड़ो। ये इतने बुरे बुरे हाल हॉस्पिटल के मेरे से देखा नहीं गया। डॉक्टर ने धंधा कर रखा बेगू के अंदर। एक डॉक्टर है वो अपने घर पे जाके धंधा करता है, चला जाता है, 100 रुपया फीस लेता। गरीब किसान के पास पैसे कहां है बेगू के अंदर? फसल खराब हो जाती, फसल के पैसे आते, कौन से बिजनेसमैन बेगू में? सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक 24 घंटा हॉस्पिटल में डॉक्टर रहना चाहिए, लेकिन नहीं है। किसकी गलती है? ये गलती उन नेताओं की जिन्होंने दलाली कर रहे हैं। साथियों, जाग जाओ, समय रहते। मेरा तो काम है आपको जगाना, और हम आखिरी सांस तक आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे। अगर आप लोग नहीं जगे तो भविष्य अंधकार में होगा। नौजवान आपको गाली देंगे कि जब कोई लड़ने वाला था, कोई बचाने वाले थे, तो आप इन चोरों के गुलाम बन के बैठे थे। इस बात को नेता और डॉक्टर के कानों में पूछा देना कि 24 घंटा के नौकर हो, हॉस्पिटल में बैठना चालू कर दे, वहीं नहीं तो घर के आगे धरना देके नौकरी करने सिखा दूंगा। राम राम साहब।